एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद डॉक्टर अंचल। सो आज की वीडियो सिंपल होने वाली है। आई एम गोइंग टू टेल यू 5 do's and 5 don'ts for FMGE. That's it. So let's start with 5 things you must do to pass FMGE. स्टिक टू अ शेड्यूल एंड फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। अब ये सबसे पहला स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। भी ये मत सोचना कि हम रैंडमली सब चीज स्टार्ट कर देंगे। ओके, मैंने ये सब्जेक्ट उठा लिया, अब मैं ये पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैंने ये कर लिया। नो, यू हैव टू मेक अ शेड्यूल। अगर आपसे लॉन्ग टर्म शेड्यूल फॉलो नहीं होते तो आप एक मंथ का शेड्यूल बनाओ, जस्ट फॉलो इट प्रॉपर। स्टिकिंग टू अ शेड्यूल इज ओनली नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। अब कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली क्या होती है और उसको कैसे अप्लाई करना है। कंसिस्टेंसी इज नॉट लाइक यू हैव टू स्टडी 8 hours 8 hours 8 hours in a day. You don't have to study 8 hours Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. No, consistency means showing up every single day. जैसे आपने मंडे को 6 घंटे पढ़ा, ट्यूसडे को आपका मूड थोड़ा लो है तो आपने 4 या 5 कर लिया, देन यू आर वेरी एनर्जेटिक, एंड वेंसडे को यू डू अप टू 8 to 10 hours. So consistency is not leaving anything behind. You need to be consistent. You need to show up every day for yourself. Number 2, revise your notes properly. Do not just watch the videos, annotate and बस हो गया। नोट्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बस रीड करते रहो। रीडिंग एंड रिवाइजिंग में बहुत फर्क है। रिवाइज कैसे करना है? एक्टिव रिकॉल प्लस टेस्टिंग योरसेल्फ। अब एक्टिव रिकॉल क्या है? कुछ नहीं है, बचपन वाली चीज है। जैसे हम पहले नोटबुक खोलते थे, ठीक है, फिर उसमें से हमने ऐसे करा, क्लोज योर नोटबुक, ट्राई टू एक्टिवली रिकॉल इट। ओके, एग्जाम्पल सर्जरी का कोई टॉपिक है, ठीक है, हम गर्ड ले लेते हैं छोटे से, फटाफट आप उसको आपने रिवाइज करा, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू रिकॉल इट। ओके, गर्ड के सिम्टम्स क्या क्या थे, ओके, उसका ट्रीटमेंट क्या है, एंड यू रीचेक इट। अच्छा, मैंने ठीक करा नहीं करा। एंड आई नो ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस फॉलो इट, एंड मैं बता भी क्यों रही हूँ। नो, यू हैव ग्रोन अप, एंड आई नो अब MCQ एग्जाम्स होते हैं, हम क्यों ना MCQs करते रहे और हमें वो चीज रिवाइज हो जाएगी। नहीं, MCQs में जो कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन होती है दैट विल कम फ्रॉम योर ओन नोट्स जो आप पढ़। फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हो, अपने खुद के फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, ठीक है। आप एक Amazon से एक बंडल ऑर्डर करो फ्लैश कार्ड्स का। नंबर 2, अगर आपके पास, आपको लग रहा है टाइम नहीं है, तो आप न्यूरोफ्लिप एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लो। आई गेस उसका 500 to 600 सब्सक्रिप्शन है, विच इज लाइक लाइफ टाइम और समथिंग, आई एम नॉट श्योर, बट प्लीज एक बार चेक कर लेना। उसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज फ्लैश कार्ड्स एंड यू कैन प्रैक्टिस इट। FMGE के लास्ट मंथ में इट हेल्प्ड मी अ लॉट। सो 2 effective things for revising: actively recalling your notes, and number 2, using flashcards. Number 3, practicing mock tests or GTs. I know some people have even passed without giving a single GT. लेकिन GT अगर आप देते हो और आप एक तो what is this fear? I need to create a separate YouTube video जिसमें मैं GTs के बारे में insight बताऊंगी, because ये मैंने अपने Instagram पेज पे 2 या 3 रील्स आई गेस डिटेल में GTs के बारे में डिस्कस करी है। I'll do it soon. Anyway, गिविंग अ ग्रैंड टेस्ट इज अ मस्ट, बिकॉज आपको उससे ये पता चलता है कि आप किस टाइप की मिस्टेक्स कर रहे हो। व्यूइंग अ GT इज important than giving a GT. ये मैंने अपने इंस्टा पे भी बहुत बार ये सेम लाइन रिपीट करी है, टू रिमाइंड यू दैट दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। जब पहले तो आपको पता चलेगा, इट सिम्युलेट द एग्जाम कंडीशन, आपको ये पता चलेगा एग्जाम कैसा आता है। अब स्पेसिफिकली ग्रैंड टेस्ट देना बहुत जरूरी इसलिए हो गया है बिकॉज आपके पास 50-50-50 के स्लॉट्स में क्वेश्चंस है, टोटल 300 क्वेश्चंस है, तो आपके पास मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में 50-50-50 एंड सेम इन दी आफ्टरनून शिफ्ट। तो अब GT करने से क्या पता चलेगा कि आप वो 50 पर्टिकुलर क्वेश्चंस टाइमली कितनी देर में कर पा रहे हो। तो ग्रैंड टेस्ट देना इसलिए जरूरी है। और मॉक टेस्ट, जो एक नेशनल मॉक टेस्ट होता है FMG का, मैरो पे, मैंने मैरो वाला ही दिया है तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। इट इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एग्जाम। तो उसमें एक तो आप नेशनल दे रहे हो, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी नेशनली आते हैं, तो आपको उससे पता चलता है कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। और एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगी, GTs के स्कोर के बाद अपने आप को लो फील नहीं करवाना, ये नहीं फील कराना क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये वो नहीं। GT आप इसलिए दे रहे हो ताकि आप अपनी मिस्टेक्स देख सको, आप अपनी एक मिस्टेक वाली कॉपी बना सको, और उसमें द मिस्टेक्स विच यू आर डूइंग frequently, okay, and the pattern of mistakes you're making. For example, you are making most mistakes जिसमें concept clear नहीं है, ठीक, किसी में आप true false वाली चीज गलत कर रहे हो, जैसे आपसे पूछा है which of the following is not true. So, इन क्वेश्चंस का बहुत ध्यान रखना होता है। I'll be making a detailed video separately GT वाली चीज पर, separately एग्जाम में कैसे आपको MCQ सॉल्व करना है। MCQ प्रैक्टिस, एंड दैट टू 70 to 100 MCQs पर डे, दिस इज अ मस्ट। MCQ प्रैक्टिस तुम पहले दिन से शुरू करोगे। मैंने ये नहीं सुनना है कि दी मैंने ना 2-3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए उसके बाद I'm स्टार्टिंग। नो, आपको पहले दिन, आप जिस दिन फॉर एग्जाम्पल आपने एनाटॉमी उठाई, आपने उसके 3 टॉपिक्स पढ़े, एंड ऑफ द डे आप क्यू बैंक सॉल्व करेंगे, आप या कस्टम मॉड्यूल करेंगे। अल्टीमेट गोल क्या है? MCQ सॉल्व करने हैं ना, थ्योरी थोड़ी पढ़ते रह जानी है। तो जो आप रीड कर रहे हो, जो आप वीडियोस में से देख रहे हो, उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी तो आना चाहिए। सो फॉर दैट यू नीड MCQ प्रैक्टिस। लास्ट
thing which you must do. It is an extension to the fourth point, which is must watch डेल्टा एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस और टेस्ट एंड डिस्कशन और रिकॉल वीडियोस. अब इन वीडियो से स्पेसिफिकली देखने से क्या होगा, इट विल सिंपली इंप्रूव योर एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स और उससे आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे अपने एग्जाम में. डेल्टा एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस पर्टिकुलरली मैरो पे हैं. ठीक है, मैंने पिछले अटेम्प्ट में जो एक मेजर स्टडी स्ट्रैटेजी में चेंज करा था, मैंने सारी डेल्टा एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस देखी थी. उससे क्या हुआ था, ऑब्स गाइनी है, ऑब्स गाइनी की मेरी फेवरेट थी. जिसमें जैसे एमसीक्यू आ रहा है, ऑब्वियसली द टीचर इज गोइंग टू रीड द क्वेश्चन विद यू, देन शी इज गोइंग टू डिस्कस, ओके, in this question, which point do you need to catch? You need to read the last line first. What exactly you need to understand in this question to answer it? Discussion and इनमें एक basic difference क्या है? मोस्ट ऐप्स में क्या होता है, आप एक पहले टेस्ट देते हो 20 to 40 क्वेश्चंस का, उसके बाद उसकी डिस्कशन वीडियो देखते हो. डेल्टा एमसीक्यू डिस्कशन क्या है, आपने एक वीडियो ओपन करी, उसमें लाइव, तो उसके बाद आपको राइट साइड पे ऑप्शंस आएंगे, यू कैन जस्ट मार्क इट और उसी टाइम पता चल जाएगा कि आपको कौन सा करेक्ट हुआ, क्या हुआ. सो ट्राई टू वॉच टेस्ट एंड डिस्कशन या डेल्टा एमसीक्यू डिस्कशन वीडियोस. एमसीक्यू स्किल्स को सच में बहुत इंप्रूव कर. नाउ वी कम टू द डोंट्स, जो बिल्कुल भी चीजें नहीं करनी है, जो आप बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हो. अभी भी ये बात सुन लो, 60 डेज के आसपास रह गए हैं फॉर जुलाई 2025 एफएमजी, सो डोंट मेक दिस मिस्टेक्स. नंबर 1, do not study from too many resources. मैं यहाँ से भी पढ़ रहा हूँ, यहाँ से भी पढ़ रहा हूँ, ओ मेरे फ्रेंड ने वहां से पढ़ा है, यार मुझे वो भी कर लेना चाहिए. नो, दिस इज द वर्स्ट थिंग. मेरा जो मेजर रिसोर्स था वो हमेशा मैरो रहा है. चाहे मुझे क्यू बैंक्स करने हैं, जीटीज करने हैं, मुझे मॉक टेस्ट देना है, मुझे कस्टम मॉड्यूल करने हैं, पर्ल्स देखने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, सारा मैं इससे करती थी. वीडियोस भी एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को फॉलो करो. कुछ ऐप्स पे मुझे एनाटॉमी सही नहीं लगी, ठीक है, मैंने 2-3 जगह ट्राई करके देखा, फिर मुझे आजम सर का बेस्ट लगा, मुझे बहुत ही सिंपल और अच्छे वे में समझ आने लगी, तो मैंने वो कर लिया. पर्टिकुलर एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, जैसे माइक्रो और पैथो, ये 2 सब्जेक्ट्स मैंने प्रीति मैम से ही करे और मोस्ट पीपल वहीं से करते हैं. तो माय एडवाइस इज ऑलवेज कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसको एक पर्टिकुलर रिसोर्स से करो. मतलब जैसे आप प्रीति मैम से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पैथो को फिर कहीं और से मत देखो और उसके कहीं और उसके नोट्स चेंज मत करो. कोई अगर रिपीटर है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपको लगता है कि ओके मैं फेल हो गया या फेल हो गई, तो अब मेरे को लग रहा है मेरे को नोट्स चेंज कर देने चाहिए. नहीं, आपके नोट्स में प्रॉब्लम नहीं है. हर एक ऐप पे, हर एक यूट्यूब वीडियो में, जो अगर कोई LRR है या कोई RR है, कोई रैपिड रिविजन, कुछ भी है, कंटेंट इज द सेम. कोई भी टीचर कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा है. एफएमजी के लिए एक सेट कंटेंट है. सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, हर टीचर का पढ़ाने का वे अलग होता है. जब आप कोई रिसोर्स चूज कर रहे होते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं सिर्फ 2 ही चीजें रेकमेंड करती हूँ. एक मैरो या सेरेबेलम एकेडमी के जो लाइव लेक्चर्स हैं, ठीक है, और एंड वाले टाइम पे जो LRR है प्रेप लैडर की, वो हम यूट्यूब से कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे मैं PSM मैंने नेहा मैम से किया. नेक्स्ट, डोंट चेंज योर नोट्स. हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है उसमें कहीं और प्रॉब्लम आ रही हो, बट अगर आप नोट्स चेंज करोगे, नोट्स चेंज करने से क्या होगा कि आपकी जो फोटोग्राफिक मेमोरी आप ऑलरेडी बना चुके हो पहले, उनको रिवाइज करके वो सारी चली जाएगी. सो प्लीज, फॉर द सेक ऑफ कीपिंग योर फोटोग्राफिक मेमोरी इंटैक्ट, प्लीज डोंट चेंज योर नोट्स. अगर आपको कोई भी न्यू वीडियो भी देखनी है, आपको लगता है ओके मुझे इस टीचर से नहीं समझ आया, कुछ देखना भी है, नहीं, नोट्स मत चेंज करो. क्या बोला, जो टीचर्स बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, वो एक्जैक्टली सेम है, बस तरीका अलग होता है. थर्ड थिंग, डोंट लीव एनी सब्जेक्ट. यस, आई सेड इट. अगर अभी आपने बहुत प्लान बना लिया होगा ना कि मैं ये सब्जेक्ट छोड़ने वाला हूँ, अच्छा ठीक है मैं तो ये मेन करने वाला हूँ और ये मैं छोड़ दूंगा क्योंकि इसमें से तो 5-6 आते हैं. नहीं, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चंस भी आते हैं, फॉर एग्जांपल साइकियाट्री, एनेस्थीसिया, रेडियो, आपको वो भी करना है. और क्या करना है उसमें, सिर्फ आप उनके PYQs ही करके चले जाओ या LRR कर लो, लेकिन डू नॉट लीव इट, बिकॉज आपको नहीं पता आपका एक मार्क कितना क्रूशियल होता है. साइकियाट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट्स वेरी इजी. आप कोई RR वीडियो या LRR देख लो, उसके 5 इयर्स के PYQs कर लो FMG के, और 3 इयर्स नीट PG, 2 इयर्स INI-CT एंड यूर डन. हो गया वो सब्जेक्ट, ठीक है. इस टाइम पे टाइम ही नहीं है कि आप इससे ज्यादा कुछ करो. फोर्थ पॉइंट, डोंट टेक योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ फॉर ग्रांटेड. आई नो ये स्टडी रिलेटेड पॉइंट नहीं है, बट ये बहुत जरूरी है, बिकॉज आप बहुत लोग अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर रहे. एक एग्जाम को अपने ऊपर इतना भी हावी नहीं होने देना है कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब हो. फिजिकल हेल्थ को चेक में रखने के लिए आप 3 चीजें कर सकते हो. नंबर 1, डेली 30 मिनट्स की वॉक, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रही. 10 to 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, ठीक है. एंड थर्ड, घर का सिंपल खाना खाओ जितना हो सकता है, ठीक है. स्पेसिफिकली आप लास्ट के 2 महीने में ये चीज कर सकते हो. उससे पहले आपका कुछ भी रूटीन है खाने पीने का, कंटिन्यू इट, लेकिन लास्ट के 2 महीने में घर का खाना खाओ. ट्रीट योर सेल्फ विद द डेजर्ट वंस अ वीक. अपनी डाइट में अखरोट हो गया, बादाम हो गए, ये चीजें ऐड करो. ये मैंने लास्ट के टाइम में 2 महीने, मेरी मॉम ने मुझे रोज बिना
स्किप करे वो चीज दी है, उससे वैसे भी हमारी मेमोरी शार्प होती है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो अपना खाना क्लीन रखो। मेंटल हेल्थ को चेक में रखने के लिए एक तो मेडिटेशन हो गई, विच विल ऑल्सो कीप योर मेंटल हेल्थ इन चेक। दूसरा, किसी भी नेगेटिव टॉक से दूर रहो, चाहे वो आपकी फैमिली में हो रही है, चाहे आपकी फ्रेंड्स, सिबलिंग्स या आपकी रिलेशनशिप, किसी भी चीज में कुछ नेगेटिव आपको फील हो रहा है, ट्राई टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम इट, बिकॉज अभी वो टाइम नहीं है कि आप फालतू की किसी की नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में ले लोगे। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। एंड थर्ड, डोंट स्क्रॉल मीडिया बियॉन्ड लिमिट्स। रील स्क्रॉल अपने लास्ट के 2 महीने में तो अगर आप इंस्टा बंद कर दो या उसको लिमिट कर दो उसकी यूज। वही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 5th पॉइंट, डोंट कंपेयर योर प्रेपरेशन विद योर पीयर्स। मेरे को ये सबसे ज्यादा एक ये मेरा पॉइंट ऐड करने का इसलिए मन करा था क्योंकि ये चीज बहुत कॉमन है। हम एक तो स्पेसिफिकली जब कोई ग्रुप बनाते हैं, कोई ग्रुप स्टडी हो रही होती है या फिर ग्रुप स्टडी आप अपने पीयर से डिस्कस कर रहे होते कि ओके तूने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और अगर उसने कुछ ज्यादा पढ़ लिया है तो उस टाइम तो आप बोल दो कि हाँ यार मैंने भी कर लिया, और बाद में यार उसने ये भी कर लिया और मैंने ये नहीं करा। एक तो ये सबसे नेगेटिव चीज है, प्लीज इसको अपने दिमाग से और अपनी लाइफ से बाहर निकालो, कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखना है, आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, किसी और का कुछ नहीं देखना। ऐसे नहीं कर लेते अपनी आंखों को कहीं आप ना देख सको। टू फोकस ऑन योर सेल्फ। कंपैरिजन लीड्स टू अ लॉट ऑफ गिल्ट ट्रिपिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम, जजिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम। ये जो नेगेटिविटी आप अपनी तरफ लाते हो, प्लीज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। दैट वाज ऑल for the do's and don'ts of FMGE, and I hope you prepare really well and you keep these 10 points in mind. I will see you next week in the next video. I am going to start my internship soon, so don't forget to subscribe to my channel to see all the intern diaries, my life in general, and FMG insights. Do like the video. Comment down one point which you are going to improve in yourself from all the points which I've discussed today. All the best. Signing off. Life with Dr. Anchal.